क्या आपको ये पता है कि हम लोग दिन भर में अपने आप से कितनी सारी बातें करते हैं? अराउंड 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में हर रोज चलते हैं, लेकिन क्या हम इन थॉट्स को हर रोज एड्रेस करते हैं? नहीं, क्योंकि सेल्फ टॉक कभी इतना इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं हमारे लिए। सेल्फ टॉक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, पर इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और ऊपर से ना एक ओल्ड पर्सपेक्टिव है, एक ओल्ड आइडिया है, एक ओल्ड स्कूल थॉट है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं ना, उनके साथ कुछ तो प्रॉब्लम होता है या कुछ तो गड़बड़ होती है। जो लोग खुद से बात करते हैं, ये तो आपने बड़े लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि खुद से कौन बातें करता है, तू पागल है जो खुद से बातें कर रही है। मेरे साथ ये बहुत होता था और मैंने ये बहुत सुना है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग एक्चुअली खुद से बात करते हैं या सेल्फ टॉक हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। हाउ? स्टडी की गई थी, एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो लोग सेल्फ टॉक डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनमें ये ट्रेट होता है हायर कॉग्निटिव फंक्शन का। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं उनका बेटर डिसीजन पावर होता है, उनका बेटर लॉजिकल रीजनिंग उनका बेटर होता है, उनका रिमेम्बरिंग पावर बहुत बेटर होता है यूजुअल लोगों से। तो यस, जो लोग खुद से बातें करते हैं वो लोग एक्चुअली काफ़ी सेन और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो सेल्फ टॉक होता क्या है? टू मी सेल्फ टॉक का मतलब ये होता है कि जब हम अपने आप के साथ बैठ के अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ के इश्यूज या अपने ओपिनियंस या आइडियाज हम अपने आप से शेयर करते हैं और जोर से बोल के, हाँ, मन में नहीं, दैट इज ब्लैबरिंग। जब हम अपने आप से एक्चुअली बैठ के बात करते हैं, दैट इज सेल्फ टॉक टू मी। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअली सेल्फ टॉक्स होते कितने टाइप के हैं। नंबर 1 होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो आजकल ट्रेंड कर रहा है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक में हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं वो सारी चीजें करने के लिए जो हमको नर्वस करती हैं, डराती हैं। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अपने आप को अपलिफ्ट रखना ना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक दिया 5 मिनट का। व्हाट डिड आई टेल माई सेल्फ? आई कैन डू दिस। मैंने अपने आप से कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोली जिससे मैं अपलिफ्ट रहूं, जिससे मैं इनकरेज रहूं। ओके, एंड यही होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिस इज व्हाट पॉजिटिव सेल्फ टॉक डज टू यू। अब मुझे नहीं पता कि मैं अभी कैमरे में कैसे बोल रही हूँ, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई डेफिनेटली इम्प्रूव। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ अभी। तो अब बाकी किसी को कुछ भी लगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, राइट? आपको पॉजिटिव फील होना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दूसरा होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये ऐसी सेल्फ टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगी और हमें करना चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप क्या करते हो, आप अपने आप को ना नीचे खींचते हो, आप अपने आप को ब्लेम करते हो, गिल्ट में चले जाते हो। कभी ऐसा होता है ना, और वो नेचुरल सी बात है, हम सबके साथ होता है, लेकिन हमको कॉन्शियसली उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। जो हमारे साथ होता है ना, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अरे मैं तो गधी हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सारी चीजें जब आप करते हो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुल योरसेल्फ डाउन। और इससे क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ना यही चीज फीड होती है, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही एक्ट करता है। एंड इट इज एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि आपको नीचा दिखाने के लिए और आपको पूरा पुल डाउन करने के लिए द होल वर्ल्ड इज ऑलरेडी देयर। तो अगर आप भी अपने साथ वही करोगे, इट इज नॉट गुड, राइट? बी काइंड टू योरसेल्फ। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, नेवर। थर्ड पॉइंट, ये आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक। अब कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में क्या होता है ना, कि ना तो हम लोग पॉजिटिवली बात करते हैं, ना ही नेगेटिवली बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं एनालिटिकली। जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, स्टक होते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर आप कंफ्यूज होते हो, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बीइंग ह्यूमंस वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हमें दूसरों का अप्रूवल लेने में ना बहुत मजा आता है। तो हम क्या करेंगे कि 15-20 लोगों के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और उनके वो 15-20 ओपिनियंस ना हमारा जो एक्चुअली थॉट प्रोसेस होता है, हमारे ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर देता है, और हमारे डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप खुद से बात करोगे, जस्ट सिट डाउन, कुछ पॉइंट्स नोट करो, आपको क्या क्या चीज ट्रबल कर रही है, क्या क्या उसके प्रोबेबल सोल्यूशंस हो सकते हैं, एंड 99% ऑफ द टाइम्स ना आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर पाओगे। पता है क्यों? बिकॉज डीप डाउन यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। लेकिन हम बैठते ही नहीं है, खुद से बात करने की कोशिश ही नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना हमें ना बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, इसलिए हम भागे भागे दूसरों के पास चले जाते हैं।
नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम्स शेयर करना गलत बात है, पर हर किसी से जाके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना आपके ओपिनियंस को मैनिपुलेट करता है। तो दूसरों के पास या जो ऐसे जो 2-3 क्लोज लोग हैं ना आपकी लाइफ में, सिर्फ उन्हीं को रखना जिनसे आप एक्चुअली करेक्ट एडवाइस पा सको। अदरवाइज यू आर द बेस्ट एडवाइजर दैट यू हैव, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो ये करते हो आप कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में, ट्राई करना, इट रियली वर्क्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप सेल्फ टॉक को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, इट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट। कैसे? जब आप खुद से बात करते हो तो आपकी जो डिपेंडेंसी होती है ना दूसरों से, वो हटती है और आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना एनीवेज अच्छी चीज होती है। जब आपको कुछ चीज नर्वस कर रही है, आप परेशान हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो इट्स बेटर कि आप खुद से बात करके अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके वो सॉल्व कर सकते हो, इट इज वेरी मच बेटर। सो इट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट। नंबर 2, इट मेक्स यू मेंटली स्ट्रॉन्ग। हाउ? जब आपको ये पता होता है ना कि आपके अंदर ये एक हैबिट है, आपने ये हैबिट इनकलकेट कर ली है कि आप खुद से बात करते हो, खुद को अपलिफ्ट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, तो आपको ये मैटर नहीं करेगा कि कौन आपका सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट रहोगे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, उन चीज़ों के लिए जिनमें बाकी कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी और दूसरों से जो डिपेंडेंसी है वो हमारी ऑफकोर्स हट जाती है और इसी से हम लोग नेचुरली सब्सिक्वेंटली मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। इट फीड्स योर सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो या फिर कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक भी करते हो, आप बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और जब आप खुद को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें फीड होती हैं। और जो चीजें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। ओके, नॉट यूजुअली यूज नहीं करना चाहिए वाइल मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेंटेंसेस होने चाहिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो सेंटेंसेस फीड होंगे एंड देन योर लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर एंड इट इज गोइंग टू गेट मोर पॉजिटिव, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना फिर उस तरीके से काम करेगा। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स यू आउट। नंबर 4, इट काम्स योर माइंड। जितने अच्छे से आप अपने आप को जानते हो ना, उतने अच्छे से और कोई नहीं जानता। तो आपको पता है कि आपको काम डाउन करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। एक बार बस खुद के साथ बैठो, डीप ब्रेथ्स लो, खुद को समझाओ कि आप ये चीज कर सकते हो। वेरेवर यू आर नर्वस और एनीथिंग, टेल योरसेल्फ आई कैन डू दिस, माय मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑसम, एंड इट हेल्प्स यू आउट बिकॉज इट हेल्प्स दैट वेज। आप अपने आप को काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा पीसफुल फील कर सकते हो और पॉइज्ड फील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक। नंबर 5, इट कर्ब्स योर नेगेटिव इमोशंस। कैसे? हम लोग ह्यूमंस हैं और इंसान होने के नाते ना हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हर दिन चलते हैं। उन 70,000 थॉट्स में बाय द वे पॉजिटिव और नेगेटिव में से नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोचने लगते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करते हैं और उसका सपोर्ट लेते हैं और कंटिन्यूसली इसको अपनी लाइफ में ना इनकलकेट करते हैं, अडैप्ट करके रखते हैं, इट हेल्प्स यू कर्ब्स योर नेगेटिव इमोशंस। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ एंड वी आर नॉट सपोज टू बी देयर, ओके, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। So I hope I am able to share my thoughts on this one very clearly. Please do let me know in the comment section what all you want me to improve with, because this was my first long video. And if you like anything in this video, please hit that like button, subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye.